गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं ब्लड क्लोटिंग। तो जो ब्लड क्लोटिंग है, ये जो हमारे जो थर्ड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स थे, यानी कि प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, वो ब्लड की क्लोटिंग करते हैं। ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या है कि हमें जैसे ही हमारी बॉडी के किसी पार्ट में कोई कट लगता है या हमें कोई चोट लगती है, जिसे हम चोट को वुंड बोलते हैं, तो ब्लड वहां से निकलना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम के बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक ब्लूइश ब्लैकिश कलर की एक पपड़ी सी बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बी क्लोटिंग होगी ब्लड की। और इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। ब्लड फ्लो फ्रॉम द कट और वुंड आफ्टर समटाइम्स स्टॉप्स। तो जो ब्लड फ्लो है कट या वुंड से, वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंड इट इज नोन एज ब्लड क्लोटिंग और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग है, इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। तो जहां पर भी हमारा इंजर्ड टिश्यू है, जहां पर भी हमें चोट लगी है, यानी कि इंजर्ड टिश्यू है, तो इंजर्ड टिश्यू और जो प्लेटलेट्स होते हैं, इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स, ये दोनों ही थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं। जहां पर भी हमारी चोट लगेगी, वहां पर ये इंजर्ड टिश्यू और ये प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स, मतलब ये दोनों क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन्स का फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, ये कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम के 2 काम है, ए एंड बी। ए काम इसका क्या है कि ब्लड में जो एंटी कोएगुलेंट है, यानी कि नॉर्मली हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसमें कोई भी क्लॉट नहीं बनता, क्योंकि उसमें एक एंटी कोएगुलेंट है जिसका नाम है हेपरिन। तो उस हेपरिन को ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम, जहां पर चोट लगी है वहां पर ये क्या कर देगी, उसे इनएक्टिवेट कर देगी। तो एक इसका काम क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी कोएगुलेंट दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड, विच इज नोन एज हेपारिन। और दूसरा इसका काम क्या है कि ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ब्लड प्रोटीन होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम इसको इनएक्टिव फॉर्म से इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसकी, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा जो कि एक्टिव फॉर्म है। ये जो स्टेप है, ये भी कैल्शियम आयन की मदद से होता है। अब क्या होएगा, ये जो थ्रोम्बिन बना है, थर्ड स्टेप में क्या आएगा, ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये ब्लड में जो सोल्यूबल फॉर्म है फाइबर्स की, दैट इज फिब्रिनोजन, उस सोल्यूबल फॉर्म को ये कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन फिब्रिन में। फिब्रिन क्या है, इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइबर। तो ये जो थ्रोम्बिन हमारा प्रीवियस स्टेप में बना था, ये क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिनोजन क्या था, जो सोल्यूबल फॉर्म है फाइबर की, और फिब्रिन क्या है, इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइबर। अब हमारे पास जहां पर चोट लगी है वहां पर ये बन जाएगा फिब्रिन, जो कि इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइबर। अब ये जो इनसोल्यूबल फाइबर है, इसका ऐसे एक नेटवर्क बन जाएगा, एक मैश बन जाएगी, और इसे मतलब इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट क्लोट। और कुछ टाइम के बाद ये पूरा एक हार्ड क्लोट बन जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये पूरा एक हार्ड क्लोट बन जाएगा। अब हम ये जो इसमें हमने मेन क्या किया था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग में सबसे पहले क्या था कि इंजर्ड टिश्यू और जो प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज करते हैं, फर्स्ट स्टेप रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन्स क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम के 2 फंक्शन है, एक तो इंजर्ड एरिया में जो एंटी कोएगुलेंट ब्लड में प्रेजेंट है, दैट इज हेपरिन, उसे ये इनएक्टिवेट कर देंगे। दूसरा इसका काम क्या है कि ब्लड में एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम उस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। ये इनएक्टिव फॉर्म थी, ये थी एक्टिव फॉर्म। अब ये थ्रोम्बिन जो हमारा सेकंड स्टेप ब्लड क्लोटिंग में बना है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिनोजन जो है ये है सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइबर, और फिब्रिन क्या है, इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइबर।
अब थ्रोम्बिन ने इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इनका एक मैश बन जाएगा इन फाइबर्स का, इनसॉल्युबल फाइबर्स फिब्रिन का, और इसे क्या बोलते हैं सॉफ्ट क्लोट। कुछ टाइम के बाद ये हार्ड क्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या था, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन्स का। तो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स, इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स ये दोनों ही रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन्स को। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन्स क्या करते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और उनको ये यूज करके और विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस ये सिंथेसाइज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बोकाइनेस या फिर थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। तो इंजर टिश्यू और जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन्स, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन्स कैल्शियम आयन की मदद से जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसको ये यूज करके सिंथेसाइज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बोकाइनेस या फिर थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। ये एंजाइम के दो काम है। पहला काम तो इसका ये है कि ब्लड के अंदर जो एंटीकोएगुलेंट हेपरिन है उसे ये इनएक्टिवेट कर देंगे। तो इंजर्ड एरिया में जितना भी एंटीकोएगुलेंट हेपरिन है उसे ये क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। और दूसरा इसका काम क्या है थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम का, जो हमारा सेकंड स्टेप भी है ब्लड क्लोटिंग का, कि ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कैल्शियम आयन की मदद से कन्वर्ट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, उसको ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कन्वर्ट कर देती है थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कन्वर्ट कर रही है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है। उसके बाद हमारा होता है जो थ्रोम्बिन बना था हमारे प्रीवियस स्टेप में वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब फिब्रिनोजन क्या था, सोलुबल प्लाज्मा प्रोटीन, और फिब्रिन क्या है, इनसोलुबल फाइब्रस प्रोटीन। तो ये इनसोलुबल फाइब्रस प्रोटीन बन जाता है और जो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को जब फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। फिब्रिनोजन जो था वो सोलुबल प्लाज्मा प्रोटीन था, जो कि प्लाज्मा में सोलुबल प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको ये थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट कर दिया इनसोलुबल फाइब्रस प्रोटीन दैट इज फिब्रिन। अब ये जो फिब्रिन है जहां पर चोट लगी है वहां पर ये एक नेटवर्क बनाएगा, जहां पर भी चोट लगी है वहां पर ये एक नेटवर्क बनाएगा। अब ये जो इसने नेटवर्क बना है फिब्रिन का, इसके अंदर ब्लड के सेल्स जो हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारे इस नेटवर्क के अंदर फंस जाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे जितने भी ब्लड सेल्स हैं या फिर ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो इस नेटवर्क में फंसने शुरू हो जाते हैं और जिससे क्लोटिंग होगी, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं फिर ब्लड क्लोटिंग, दस फॉर्मिंग दी क्लोट और दस फॉर्म्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये जो नेटवर्क फिब्रिन का बना है वो जहाँ पर चोट लगी है वहां पर ये नेटवर्क बन जाता है फिब्रिन का और इसके अंदर ब्लड कॉर्पसल्स ट्रैप हो जाते हैं और 10 ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो ब्लड है हमने पढ़ा था ब्लड के दो पार्ट हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट के अंदर ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पसल्स आ जाते हैं, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अगर हम ब्लड में से कॉर्पसल्स माइनस कर देंगे यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन और जितने भी बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं, मैक्रो प्रोटीन्स हैं, लार्ज प्रोटीन्स हैं, हम उसको रिमूव कर देंगे। अगर प्लाज्मा में से प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन एंड दी लार्ज प्रोटीन्स और मैक्रो प्रोटीन्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं सीरम। ये पेल येलोइश लिक्विड होता है। सो दिस इज प्लाज्मा एंड दिस इज सीरम।